क्या आपको बचपन से शौक था? जब आप किसी से इश्क में आ जाते हैं ना, फिर आपको बाकी दुनिया की चीजें फालतू फजूल लगती है। और ये किस एज की बात है? प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी। फिर अप्रोच करने लगे मेरे वालिद को, चचा को कि इसको भेजे जी, इसको भेजे। अर्निंग नहीं हो रही कुछ, तो ये आगे चल के इसके लिए डिफिकल्टीज होगी। फिर भी मैंने रात को आना कि कोई ना देखे। मौसम के लिहाज से भी बहुत डिफिकल्टीज आती होंगी जब वेदर चेंज होता होगा और आप निकले हैं बाइक पे। जैकेट्स अच्छी है, प्रोटेक्टेड है, कवर कर लिया, कवर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ारिया खान और आज मौजूद हूं आपके साथ खेल और खिलाड़ी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जहां होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेहमान लेकर आई हूं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का टूर किया, वो भी अपनी बाइक पे, बल्कि इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे ट्रिप्स कर चुके हैं। और जो सबसे मज़े की बात है वो ये कि 25 बाइकर्स को लेकर उम्रा के लिए गए थे। जी, मैं बात कर रही हूँ मुकर्रम तरीन साहब, जिनको जहां गर्द के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलिए करते हैं इनसे कुछ बातें और जानते हैं कि कैसे रहे इनके एक्सपीरियंसेस और कैसे उनको ये शौक हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जहां गर्द वाला क्या सिलसिला है, ये नाम कहाँ से? जहां गर्द एक पर्शियन वर्ड है और ये इसके मीनिंग हैं टूरिस्ट के। जैसे इंग्लिश में हम टूरिस्ट बोलते हैं, उर्दू में हम सियाह बोलते हैं, तो पर्शियन में ये जहां गर्द बोलते हैं। तो मैं कोई जब मेरा पहला टूर था ईरान का, तो मैं जब अपने जो वीज़ा ऑफिसर थे उनके पास गया ईरान कॉन्सुलेट में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं सैर के लिए, मेरे साथ ट्रांसलेटर था, तो उसने उनको बताया कि ये सैर के लिए जा रहे, टूरिस्ट है। तो वो इंग्लिश इतनी नहीं समझता था, तो वो पर्शियन समझता था, तो उसने कहा ओ जहांगर्द, कि ये जहांगर्द है। तो वो फिर मुझे उसने जहांगर्द का कहा, तो मैंने कहा ये तो न्यू वर्ड था मेरे लिए, यूनिक। तो वो मैंने 2-4 जगहों पे जहांगर्द लिखना शुरू किया, तो वो फिर मेरे नाम के साथ अटैच हो गया। अब बहुत सारे लोग मुझे मुकर्रम के नाम से नहीं जानते, जहांगर्द के नाम से जानते हैं। हाँ, जबरदस्त, बड़ा ही यूनिक सा नाम है, सुन के मतलब इंसान को होता है कि क्या मतलब है। हाँ, डिफरेंट। सही। हाँ। तो क्या आपको बचपन से शौक था बाइकिंग करना? हाँ, बाइकिंग का तो बचपन से मैं नहीं कह सकता कि बचपन से शौक था, बट घूमने फिरने का शौक था। और कुछ चीजें मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब किसी को अता की होती है ना, कुछ हॉबीज होती हैं थोड़ी थोड़ी अल्लाह ने दी होती हैं, कुछ होती हैं कि उसको बहुत ज्यादा एक बंदे को स्पेशल अता किया होता है अल्लाह ताला। तो मैं कहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने सैर व सियाहत के हवाले से अल्लाह ताला ने अता किया। और जैसे ही मैं समझता हूँ कि मैंने जब होश संभाला, तो उस वक्त मुझे आउटडोर का बड़ा शौक था कि मैं लॉन में चला जाना, बाहर चला जाना, स्कूल के साथ। अच्छा। स्काउटिंग भी की, वहाँ हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, छोटे छोटे ट्रिप पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो मैं अपने आप को एक सेटिस्फाई फील करता था कि जब मैं आउटडोर जाता था, अपने आप को फ्रेश करता था, फिजिकल एक्टिविटी करता। हाँ, तो वो ऐसा ऐसा पॉलिश होता गया, ग्रो होता गया। तो वो स्कूल के बाद फिर जब कॉलेज में हम गए, तो जब मैंने अपनी इस जो पैशन था मेरा, इश्क था मेरा, उसको मैंने कहा कि मैं इसको प्रोफेशन में अपना करता हूँ, इस पे जरा थोड़ा वाइडर करता हूँ। क्योंकि जब आप किसी से इश्क में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको बाकी दुनिया की चीजें फालतू फजूल लगती है। तो मुझे भी वो तालीम मुझे फिर अजीब सी लग रही थी, मैं तालीम किस लिए करूं। हाँ, या कोई और काम करना। मैं मेरे अब्बा अजदाद हैं, तो वो हम जिम्मेदार फैमिली से हैं, तो वो कहते थे कि ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन के बाद या जॉब पे आप आना, या अपनी जो जमीन है उनको करना। लेकिन मैं समझता था कि वो चीजें फजूल है, मुझे टूरिज्म में ही सेटिस्फेक्शन लगती थी और मैं समझता था बस इसी पे था। लेकिन वो पेरेंट ने कहा कि ऐसे घूमने फिरने से तो किचन नहीं चलता।
तो आगे आपने बच्चे हैं, बच्चे होने हैं, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी है, लाइफ प्रैक्टिकल है जिंदगी के प्रैक्टिकल जो पे। उसके लिए सारी तो ये तो नहीं है जरूरियात कि हैं। सैर और सियाहत से तो कुछ नहीं मिलना, तो उसके लिए है कि आप सीरियस हो, इस साइड पे जाएं। इसको हॉबी रखें और हाँ, इसको हॉबी प्रोफेशनली रखिए, किसी लेकिन और मेरा काम को वो अडॉप्ट हॉबी पे मेरा, मैं समझता था उस वक्त कि मैं अगर कहीं जॉब भी करूंगा करें। तो मैं बैठा तो ऑफिस में होऊंगा, मेरा माइंड माइंड पहाड़ों में वही होगा। होगा। तो मैंने फिर अपने पेरेंट को भी कहा कि मैं कहीं भी और मुझे कोई काम देंगे मैं कर तो रहा हूँगा, इवन अपनी जो जमीनें हैं उनकी लुक आफ्टर भी कर रहा हूँगा, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि मैं मेरी मेरी बॉडी उधर होगी, मेरी जो माइंड है, रूह है मेरी, वो पहाड़ों में घूम रही होगी। वो फिर उनको, उन्होंने भी कहा कि इसको क्या हो गया है, ये इसका दिमाग कोई खराब हो गया है, बच्चा किस साइड पे जा रही है। तो सारे बच्चे पढ़ रहे थे, भाई मेरे कोई उधर कोई उधर उधर, कजन फैमिली में, तो मैं घूमने वाली साइड पे। ट्रैवलिंग। तो वो फिर पेरेंट ने रोका, अबू ने बड़ा सख्ती से कि अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तवज्जो, मैं किताबें खोलता था, वो समझ ही नहीं आती थी। ब्राइट स्टूडेंट थे आप? हम्म, ब्राइट स्टूडेंट थे स्कूल में? नहीं, अच्छा इतना नहीं था। स्पोर्ट्स में मैं था, फुटबॉल मैंने काफी खेली है और काफी स्कूल उस पे, बस ये घूमने फिरने का थोड़ा था। जब थोड़ा मेच्योर हुआ तो फिर मुझे और कोई चीज मजा नहीं देती थी। किसी चीज मेरा में अट्रैक्शन ही नहीं थी, मेरा होता था कि कब मुझे चीजें मिले और मैं निकल जाऊं। हाँ, लेकिन वो फिर मुझे पेरेंट डेफिनेटली, जब डिपेंडेंट आप होते हैं तो उनकी भी माननी पड़ती है। अब मैं मान तो रहा था, जिंदा तो था, सांस ले रहा था, लेकिन आगे ग्रो नहीं कर रहा था। दिल और दिमाग कहीं तो और जब लगा मैंने हुआ फिर था। ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की तो मैंने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी सुने। तो फिर मुझे मेरे पेरेंट ने, अब्बू ने कहा ठीक है जी, अब आप बड़े हो गए, अब जाओ घूमो फिरो मजे करो, हमने तो जो समझाना था, बताना था, पढ़ाना था, कर लिया। तो मैंने कहा घूमने के लिए मुझे पैसे दें ताकि मैं कोई बाइक लूं, ट्रेवल करूं। तो उन्होंने कहा जी पैसे हमारे पास तो नहीं है, अब अर्न करो और उड़ाओ, आप जो कुछ करो। मैंने कहा ये एक और नया टास्क मिल गया, लाल बत्ती मुझे एक और मिल गई। तो वो फिर उसके बाद मैंने इसको सीरियस लिया, तो थोड़ा थोड़ा अपनी सेविंग की। फिर मैंने साइकिलिंग से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त मेरे पास मोटर बाइक का मेरे माइंड में नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। मैंने साइकिलिंग से स्टार्ट की, फिर साइकिलिंग में मैंने इतनी प्रैक्टिस की, पैशन मेरा बिल्कुल जुनून, पागल हुआ था मैं। तो मैंने वो साइकिलिंग में इतनी डेली प्रैक्टिस हुई, तो फिर जो साइकिलिंग के दोस्त थे वो मुझे नए दोस्त मिल गए, पहले मैं अकेला था। तो वो फिर मुझे उसमें जो उनके रेस इवेंट से उसमें ले गए मुझे। अच्छा। कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेस में भी आए। तो फिर उन्होंने मुझे, मैं एक दो इवेंट में भी गया तो उन्होंने कहा कि सैरो सियाहत में कुछ नहीं मिलना, पैसे लगने हैं जी। रेस में आएंगे ठीक है, इसमें जीतेंगे तो अवार्ड है, इज्जत भी है, पैसा भी है, आप इस साइड पे आओ। तो मैंने कोई एक साल फिर मैं रेस इवेंट भी करता रहा। मैं, मेरे पास साइकिलिंग में गोल्ड मेडल भी है, काफी सारे मैं विन किए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। और ये किस एज की बात है? ये मैं बताऊं कोई 87 की बात होगी, 87 88 की बात होगी। अच्छा, 89 में। तो वो मैंने प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी। तो मैंने फिर जिस रेस में जाता था मैं विन कर जाता था। फिर वो एक दो जगहों पे विन करने से फिर ये हुआ कि पूरे पंजाब में कहीं भी कोई इवेंट होता था वो मुझे इनवाइट करते थे कि उनको बुलाए। तो वो मुझे इनविटेशन आना शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार मेरी ये वाली फील्ड नहीं है, मेरी तो है टूरिज्म की, सैरो सियाहत है, मैंने इसमें मुझे नहीं है। तो फिर मैं उससे क्विट होता गया। क्विट पे फिर वो दोस्त और फिर अप्रोच करने लगे मेरे वालिद को, चचा को कि इसको भेजे जी, इसको भेजे कि ये हमारे रेस इवेंट में पार्टिसिपेट करे। कुछ अर्सा तो मैं चलता रहा, लेकिन मैंने प्लान किया कि ऐसे ऐसे मैं क्विट हो जाऊं। मैं 3-4 इनविटेशन आती थी, फिर मैं एक आध को ज्वाइन कर लेता था, 3-4 को स्किप कर देता। तो रेसिंग से कुछ आपने सेविंग भी की, अर्निंग की? नहीं, सेविंग ये की कि मैंने बाइक, अपनी साइकिल जो थी वो मैंने अपग्रेड कर ली, थोड़ी सी सेविंग कर ली उसमें। उसका ये हुआ कि फिर मैंने कुछ अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर, तो वो मैंने कोई 92 ईयर 3 ईयर मैंने साइकिलिंग की।
अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो अंदर एक जो बच्चा बैठा था, तो उसने उसको मैंने सुना, उसकी उसकी बातें सुनी। फिर मैंने देखा कि सोचा मैंने काफ़ी इस पे। मैंने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा बनाया। तो मैं साइकिल पे तो पूरी नहीं देख नहीं पाऊँगा, देख लाइफ पाऊँगा। इज़ वेरी, वेरी शॉर्ट। हुँ, तो मैं जो मेरा ट्रैवल मोड में यूज़ कर रहा हूँ साइकिल, हुँ। इट्स स्लो, वेरी स्लो। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल नहीं इस है। पे मैं दुनिया नहीं देख नहीं पाऊँगा। देख जो पाएँगे। मेरा माइंड है कि मैं हुँ, सब कुछ देख लूँ, हुँ, वो नहीं देख पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा फ़ास्ट में आना होगा। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने 91 में डिसाइड किया हुँ, और 92 में फिर मैंने मोटर बाइक पहली मोटर बाइक ली अपने पैसों से, अपनी सेविंग से। तो हुँ। वो फिर उस वक़्त मेरे पेरेंट ने कुछ ख़्याल किया कि इसको इसमें कुछ है, कुछ गड़बड़ है कुछ। ये तो हमारी नहीं ये सुनेगा। नहीं छोड़ने। तो वो फिर मैंने बाइक ली। बाइक पे फिर जब 1-2 टूर किए तो मेरे चचा, मेरे मामू, मेरे हुँ, पेरेंट मेरे, उन्होंने कहा चल 1-2 टूर में थक जाएगा, बच्चों का जैसे होता है ना, एक जज़्बाती सा होता थोड़ा है। करेंगे फिर तो करेंगे फिर ये जी दिल भर काम जाएगा। खत्म, दिल भर जाएगा। हुँ, तो वो मेरा तो और बढ़ता गया, मेरा हुँ, हल्का भाव बढ़ता गया, हुँ। लोग जान और पहचान एक्साइटमेंट बढ़ती और जाएगी और एक्साइटमेंट नई भी चीज़ डिस्कवर बिल्कुल। करें। और फिर लोगों में भी एक पहचान थोड़ी होती गई, लोग भी थोड़ा रिस्पेक्ट वाली आता गया। हुँ, हुँ, तो वो उस पे फिर उन्होंने कहा ये तो काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही कोई, हुँ, तो ये आगे चल के इसके लिए डिफिकल्टीज होगी। तो वो मैं जो है ना उसको कंटिन्यू किया। फिर मेरी फैमिली में मेरे कुछ दोस्तों ने, जो दूर के दोस्त थे, करीब के दोस्त थे, कुछ फैमिली के दूर हुँ, के हुँ। लोग, वो मुझे डिस्करेज करते थे कि अच्छा, आप ये नहीं ये करें। आवारा है, ये बाइक लेकर भी उधर चला जाता है, उधर चला, दिन ज़ाया करता है, ये एज नोट कमाने की होती है और ये हुँ, ऐसे फिर रहा है। तो मैं फिर जब वो जहाँ भी बैठना, मैंने पहुंचना, जो टॉपिक था वो चेंज करके मेरे तरफ बंदूकें मेरी तरफ सीधी हो जाती थी। तो वो मैंने कहा यार और कोई टॉपिक नहीं है, और क्या मैं ही टॉपिक हूँ, जब आता हूँ हुँ। मेरा शौक है, मैं कर रहा हूँ। तो वो मुझे वो आजकल अच्छा, के ज़माने के लिहाज़ से सोचते थे। बिल्कुल डेफिनेटली हुँ, एक हालांकि बच्चों को तो आप उनकी चॉइस दें, हुँ, और अगर आप उनकी चॉइस के मुताबिक अगर कोई करते हैं तो वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट देंगे। हुँ। अगर आप उनके ऊपर कोई चीज इम्पोज़ कर इम्पोज देंगे ना, करेंगे तो वो और मुश्किल हो इतनी जाएगा। अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे हुँ, आपको। हुँ, हुँ। तो वो मैं भी उनको यही समझाता रहा कि मेरा मैं इधर मुझे टूरिज्म में आप मुझसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हुँ, अब अगर मुझे खेती बाड़ी की तरफ आए, मुझे जॉब की तरफ आए, हुँ। बिजनेस की तरफ आएंगे, शायद मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना आऊँ। पूरा ना कर सकें। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारी जो डायरेक्शन है ये गलत है। हुँ, तो वो उस पे काफी चलता रहा। फिर मैं जब भी किसी इवेंट में जाना, कुछ शादी का इवेंट है, वैसे गेट टुगेदर है, हुँ, हुँ, तो जब मैंने जाना तो वो मेरे टॉपिक शुरू हो जाना कि ये हुँ, देखें जी बच्चा क्या है, वो समझाना शुरू कर देते बच्चे, आगे बड़ी जिंदगी बड़ी, क्यों ऐसा करते हो तुम, ये गलत काम है, ये है वो है, वो समझते थे कि इसको। तो वो फिर मैं एक स्टेज थी कि जहाँ मैं 5-6 लोग इकट्ठे होते थे, मैं उठ के भाग जाता था अच्छा। कि ये टॉपिक मेरा ही हुँ, इन्होंने करना है। तो वो एक पीरियड था कोई अप्रोक्सीमेटली 8-9 ईयर, ओह! मैंने वो बड़े डिफिकल्ट गुजारे। उसमें फिर ये था कि टूर तो मैं करता रहा, लेकिन टूर में मैं फिर बहुत कम लोगों को बताता था, हुँ, और स्पेशली घर से निकलना तो अंधेरे में निकलना, कोई देखे ना, जो हुँ। देखेगा वो मुझे कहेगा फिर जा रहा है जी, फिर तो बात मैं नहीं। मेरा टॉपिक फिर शुरू हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो इस तरह की मैं छुप के फिर घर से निकलता था। जब घर वापस टूर कंप्लीट करके आना, फिर भी मैंने रात को आना कि कोई ना देखे, तो उसकी जो मेरे गैजेट थे, एसेसरीज जो थी, वो भी मैं छुप के पैक करता था। घर वालों को तो पता था, बाकियों को नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो फिर एक सिलसिला चलता रहा, कोई 8 to 10 ईयर मैंने डिफिकल्ट फेस किए। हुँ, तो हुँ। उसके बाद फिर मेरी कुछ अचीवमेंट सामने आई, मीडिया ने सपोर्ट किया मुझे, हुँ, हुँ। बड़े बड़े चैनल्स ने हुँ, मुझे हुँ। मौका दिया। और कुछ मैंने मेरा शुरू से ही कुछ मेरा एक रुझान था
कुछ चैरिटी की तरफ, अच्छा। ह्यूमैनिटी की तरफ। हम्म। तो मैंने अंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट, ईदी ट्रस्ट, हम्म। इसी तरह कैंसर के हवाले से, इसी हम्म। तरह ये एसओएस चिल्ड्रन विलेज है, ऑर्फन हम्म। बच्चे, माजूर बच्चे, इनके लिए मैंने शुरू में कॉलेज लाइफ में थोड़ा काम किया था। तो वो मेरे अंदर एक चीज थी। फिर मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं जो मोटर बाइकिंग है, सैरो सयाहत तो साथ साथ होगी, क्यों ना इसके साथ में कोई अच्छी काज भी जोड़ दूं। हम्म। तो जब वो मैंने काज जोड़ी कि मैं टूर कर रहा हूँ, ये डेडिकेटेड टू ऑर्फन चिल्ड्रन, ये मैं टूर कर रहा हूँ डेडिकेटेड टू विमेन राइट्स, ये मैं टूर कर रहा हूँ डेडिकेटेड टू एनवायरनमेंट की हमारा दुनिया आलूदा होती जा रही है, पौधे लगाएं, उसको इस तरह के मैसेज। जब वो मैंने काज उसके साथ जोड़ना शुरू की तो अल्लाह ताला ने मेरी, क्योंकि वो नोबल काजेज थी, अल्लाह ताला ने मुझे तब इज्जत दी। तो वो अब फिर चैनल्स पे, लोगों पे एक मेरी पहचान बनना शुरू हो गई। फिर मुझे मेरे फैमिलीज ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे कजन्स ने, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये वाकई अच्छी एक डायरेक्शन पे है, इसकी पहचान है। और मुझे याद है कि पहले मुझे कोई भी फैमिली में ओन नहीं करता था कि ये तो हमारा है, कहते थे हमारा ये दूर का हमारा रिश्तेदार है। और जब आफ्टर 10 ईयर मेरी कोई पहचान बनी, मैं टीवी पे इधर उधर आता था, न्यूज में आता था, मुख्तलिफ उस पे आता था। तो फिर वही लोग फिर कहते थे कि ये फर्स्ट कजन मैं हो गया, ये भी मैंने फेस किया। और फिर खुशी होती थी कि जो मुझे मिलते थे वो कहते थे कि आपको टीवी पे देखा। मेरी फैमिली भी, इवन मैंने जब मेरी शादी हुई तो आफ्टर मैरिज मैंने कोई 3-4 साल वो भी डिफिकल्ट गुजारे। मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, कि ये क्या तरीका है कि हर महीने या 2 महीने के बाद 10-15 दिन के लिए बिस्तर बोरिया उठाया और घर से निकल गए जी। तो वो भी मैंने फेस किया। उसके बाद काफी डिफिकल्ट था, हाँ। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला भी दिया और इज्जत भी मिली और हुई। फिर मेरी एक दिन, मुझे पुरानी बात है, 2002-3 की होगी, मेरी बेटी मेरे पास आई, छोटी थी, तो वो मेरे पास आई तो कहने लगी कि मेरी जो क्लास फेलो है, तो वो मुझे आज कह रही थी कि तुम्हारे पापा को मैंने टीवी में देखा है। तो मेरी बेटी भी बड़ी फख्र से कि मेरे पापा को जी इन्होंने देखा है। तो वो फिर खुशी होती है इंसान को। तो वो फिर मेरी फैमिली, उन्होंने फिर एक्सेप्ट की, बिल्कुल, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर चल रहे, सिलसिला चल रहा है। तो कोशिश यही है कि अल्लाह ताला अच्छे काम अल्लाह ताला लेता रहे। हाँ, बिल्कुल, और अच्छे लोगों को साथ जोड़ता रहे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने इतना ट्रैवल किया तो डिफिकल्टीज भी बहुत आई हैं, जैसे कि आपने बताया। तो मौसम के लिहाज से भी बहुत डिफिकल्टीज आती होंगी जब वेदर चेंज होता होगा और आप निकले हुए हैं बाइक पे। बिल्कुल। अगर आप माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं तो भी बहुत डिफिकल्टीज आती होंगी। तो रेनी सीजन है, हाँ। स्नोफॉल हो रही है, तो कैसे मैनेज करते थे? अच्छा, ये मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा 20 ईयर बैक का और अब का। उस वक्त ये होता था कि कोई हमारे पास नेट नहीं होता था, ये जो वेदर की अपडेट्स फोरकास्ट नहीं देख सकते थे। तो उस वक्त इतने एक्सेसरीज, गैजेट्स हमारे पास इतने नहीं होते थे। तो उस वक्त निकलते थे तो बड़े बुरे दिन भी हमने देखे कि हम गए हैं तो बारिश हो गई और 2-2 दिन बारिश होती रही और गैजेट भी हमारे पास कैंपिंग करनी पड़ती होगी कैंपिंग करनी पड़ी डेफिनेटली। तो वो कैंप हमारे इतने अच्छे नहीं होते थे कि सारी रात भी बारिश टिप टिप पानी टपक रहा है, हाँ, कैंप के अंदर। तो डिफिकल्ट था। अब ये है कि अब हम फोरकास्ट देख लेते हैं। अब बेहतरीन हमारे गैजेट गियर्स जो है हमारे बाइकिंग के, वो अवेलेबल हैं कि आप इवन 30-40 डिग्री -30 में भी अगर समझ लें कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा तो आपके पास गैजेट ऐसे हैं, पहन के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो थोड़ा हमें मसला होता था कि हमारे ग्लव्स जो है, सूट तो हमने डबल ट्रिपल लेयर वाले बना लिए, अंदर थर्मल है, रेन कवर है, जैकेट्स अच्छी है, प्रोटेक्टेड है सारे, उसको कवर कर लिया।
बट ग्लव्स जो थे इनको ज्यादा थिक नहीं किया जा सकता था कि अगर थिक करते थे तो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज थी। ठीक है, वो ग्लव्स पे पतला रखना पड़ता था। अब वो पतले जो थिन ग्लव्स थे उसमें फिर ग्रिप नहीं बनती थी। ठंड में हाथ ठंडे सुन हो जाते। तो गोरे इस मामले में क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। अब वो बाइक्स में हीटेड ग्रिप्स आ गई हैं, तो वो ग्रिप्स गर्म हो जाती हैं। अब हाथ पकड़ के उसको आप करें तो हाथ आपका वार्म रहता है। तो अभी पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने बताया कि आपको अब हीटेड ग्लव्स भी आ गए कि उसमें पिन करें आप, चार्जर के साथ बाइक में लगाएं और वो हल्का हल्का वार्म रखता है। तो ये क्योंकि ग्लव्स को अगर ज्यादा मोटा करते जाए ना कि ठंड रोकने के लिए, फिर आप उससे ग्रिप नहीं कर सकते। तो उसको आपने थिन रखना है, नॉर्मल रखना है। तो वो अब ये इस तरह की चीजें आ गई हैं। अभी जैकेट्स भी जो है ना हीटेड आ गई हैं। खाली प्लग इन करें, पतली सी जैकेट हो, अंदर आपके हीटर चल रहा है। तो अब मजे, जब हम 20 ईयर 30 ईयर बैक की बात करें, जब तो ये सब कुछ भी नहीं था और पूरी लगेज नहीं थी, बैग नहीं थे। अब आपके पास सॉफ्ट जो है ना पैनियर आ गए हैं, बॉक्सेस आ गए हैं, लॉक हो जाते हैं। मुझे याद है मैं 2002 में, पुरानी बात है, 22 ईयर, तो मैं चंदूर गया। चंदूर हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने। तो वहाँ पोलो फेस्टिवल होता है जुलाई के महीने में। तो मैं वो पहली दफा उधर गया, तो मैंने अपनी बाइक के ऊपर अपना टेंट और अपने बैग रोप किए से बांधे हुए थे। तो वो मेरा उस वक्त, ये एक्सेसरी आज वाली नहीं थी। अब तो लॉक आ गए, बंजीज आ गई, प्रॉपर आप पैक हो जाते हैं कि आप कहीं भी जाएं आपकी लगेज सेफ है। तो उस वक्त मेरा टेंट जो था वो ऐसे स्लिप होता होता, क्योंकि ऑफ रोडिंग थी 300 किलोमीटर उस वक्त, पत्थरों के ऊपर बाइक चला चला वो टेंट मेरा ऐसे थोड़ा सा साइड पे हुआ, साइड पे होके बाइक के व्हील के साथ थोड़ा टच होता रहा। अच्छा। तो मुझे भी नहीं फील हुआ कि मैं चलता रहा। जब वो 150-200 किलोमीटर के बाद जाके मैंने, अंधेरा हो गया, जब वो हम ग्राउंड में गए, काफी पब्लिक थी, तो उधर मैं जब जाके मैंने कहा कि आप टेंट खोलें, लगाएं टेंट। वो टेंट खोला तो वो व्हील के साथ लग लग के ना वो जगह कपड़ा जो है ना वो बर्न होके वो सुराख हो गया। अब जब मैंने वो टेंट खोला, उसके ऊपर बिल्कुल छत के ऊपर ना अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 इंच का होल बना हुआ ऊपर। तो मैंने कहा ये अब रात को अगर स्नोफॉल हुई तो वो भी आएगी, ठंड भी आएगी। वो फिर मैंने जो मेरा मोटर बाइक का कपड़ा था डस्टिंग वाला, वो मैंने ऊपर रखा, फिर एक शॉपिंग बैग रखा, उसको पैच लगाया, वो सेफ्टी पिन लगाए। मैंने कहा ये होल तो बंद करूं। तो वो एक इतना बड़ा होल वो व्हील के साथ ना लग लग के कपड़ा ही बर्न हो गया। तो ये अब तो आपके लगेज हैं वो पैक हो जाती है, बॉक्सेस हैं फिक्स हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। तो अब चीजें अपडेट हो गई हैं, अपग्रेड हो गई हैं। तो आपको पाकिस्तान के अंदर किस जगह का, किस इलाके का कल्चर बहुत पसंद आया पूरी ट्रैवलिंग में? अच्छा, मैं कोई 16 कंट्रीज 17 अप्रोक्सीमेटली कंट्रीज भी ट्रेवल कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी शेयर करूँ कि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो अल्लाह ताला ने इतना आइडियल बनाया है, इतना मुनफरिद बनाया है, यूनिक है कि यहाँ आपको 4 सीजन मिलेंगे, पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब अफ्रीका का बंदा जो बिल्कुल हॉटेस्ट जोन में है, वो अगर सोचे कि मैं कोई माइनस टेम्परेचर में जाऊं, बर्फ देखने जाऊं, वो अपनी टिकट्स लेगा, वीजे लेगा, ठीक है, जहाज पकड़ेगा, वो उसको टाइम लगेगा, वो उड़ेगा, उड़ के स्वीडन जाएगा, फिनलैंड जाएगा, बर्फ देखेगा। इसी तरह वहां के लोग, नॉर्वे के लोग अगर कहें कि हमने 48 टेम्परेचर में जाना है, गर्मी देखनी है, समर देखना है, वो अफ्रीका जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, इंडिया आएंगे, टिकट्स, फ्लाइट्स, इतने इतने घंटे ट्रेवल करेंगे। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये देखें, मुल्तान, बहावलपुर, सिब्बी हॉटेस्ट है, सखर और ये रीजन,
बिल्कुल अब विद इन फ्यू आवर माइनस टेम्परेचर में सकर्दू चले जाएं, माइनस में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यानी 48 से 40 -40 पे भी आप जा सकते हैं विद इन फ्यू आवर। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई आपको वीजे लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने 4 सीजन रखे हैं कि अगर एक जोन आपका बंद हो जाता है, बर्फ हो गई, बंद हो गया, अब दूसरे जोन में चले जाए, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, उसमें आपको थोड़ा ट्रॉपिकल वेदर आता है तो आप तीसरे में चले जाएं, उधर चले जाएं। सिंध देख आपके पास है जहाँ जो है ना रेनफॉल बहुत कम है, बारिशें कम होती हैं, ठीक है, आप वहां जाएं, वो आपके लिए आइडियल है। विंटर में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, देखें स्विट्जरलैंड है, फ्रांस देखें, जर्मनी देखें, इवन टर्की देखें, इनका लिमिटेड सीजन है। ये 2 महीने 3 महीने इनका सीजन होता है। ये 8 महीने 9 माह ये फ्री बैठते हैं, क्लोज कर लेते हैं अपने कैंप साइट, होटल, हर चीज क्लोज हो जाती है, ठीक है। वो 3 महीने अर्न करते हैं, पूरा साल बैठ के खाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास सीजन ही नहीं है, बर्फ पड़ जाती है, रास्ते बंद, हर चीज बंद, क्लोज कर देते हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अगर एक जोन रीजन एक बंद होता है, दूसरा खुल जाएगा, तीसरा खुल जाएगा, तो ये एक ऐसा खित्ता है कि ये पूरा साल इससे हम अर्न कर सकते हैं अगर हम पॉलिसी अच्छी बनाए। तो इस हवाले से आपका जो क्वेश्चन था कि लोग या कल्चर, तो मेरा तो है कि पाकिस्तान तो दुनिया से खूबसूरत है। तो इसका तो सारा कल्चर, अगर बलोची देखें, इंटीरियर सिंध में देखें, जहाँ खवातीन ने वो चूड़ियाँ इधर तक पहनी होती है, उनके घाघरे देखें कलरफुल, तो वो उनकी जो शाल लेते हैं, तो वो इतनी प्यारी प्यारी, वो देखें तो वो उनका कल्चर है। हाँ, उनकी लिविंग देखें, उनके जो वो बोपे, उनके जो उसके घास फूस के उनके घर बने होते हैं, तो वो आपको मिलेगा। बलूचिस्तान का अपना, हाँ, हर जगह पे एक अपनी अपनी, बिल्कुल। तो आपको हर तरह की, अब कैलाश चले जाएं आप, उनकी खवातीन देखें, वो कलरफुल, वो बीडल्स, उनके जो लिबास है वो देखें, चित्राल के देखें, गिलगित की देखें, खवातीन देखें, उनके मर्दों के लिबास हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है। तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक खिता हमारा अच्छा है, वो दूसरा उससे अच्छा है, तीसरा उससे अच्छा है, तो सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ अच्छा। 25 बाइकर्स को लेकर आप उम्रा पे गए थे? हाँ जी। ये आइडिया कैसे आया था आपको? हम 2019 में 2019 में हमने प्लान किया कि फॉरेनर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल रूट है, पाकिस्तान उसमें आता है। जिसने अराउंड ग्लोब दुनिया का चक्कर लगाना है ना गोल, वो पाकिस्तान से होकर जाएगा। अब जितने गोरे दुनिया का चक्कर लगाते हैं वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको मिलते हैं। तो ऐसे ख्याल आया कि गोरे पाकिस्तान आते हैं तो हम क्यों बाहर नहीं जाते, हम इधर पाकिस्तान ही घूम रहे हैं, तो पाकिस्तान से ही बाहर निकलना चाहिए। तब हमने हमारे लिए थोड़ा, हमने कहा कि पहले छोटा प्रोजेक्ट पकड़े, इजी प्रोजेक्ट पकड़े। तो हमने ईरान को टारगेट किया। अच्छा। 2019 में हम कोई 15 बाइकर्स का एक ग्रुप लेकर ईरान गए। तो ईरान गए तो वो खूब मजा आया। वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज, खाने अच्छे, पेट्रोल बहुत ही सस्ता वहाँ, और एक नई दुनिया थी, बहुत ही साफ सुथरे, खुली खुली सड़कें, आबादी कम, पाकिस्तान से रकबे में डबल मुल्क, और आबादी कम है, ट्रैफिक कम है, खूब हमने एंजॉय किया। तो वो ईरान जाने के बाद हमने कहा कि ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो अब तो हमारे घर से पैर निकल जाए ना तो फिर हाथ नहीं आते बच्चे। तो वो हमारा भी यही था कि हमने कहा कि अब ईरान चले गए और आगे जाया जाए। तो तब हमने प्लान किया कि हम क्यों ना हमारे बीइंग मुस्लिम, हमारे मोस्ट रिलीजियस प्लेस मक्का मदीना, तो उसको क्यों ना टारगेट करें। तो वो उस पे हमने 2019 में ही ईरान से वापस आए, तो उस पे हमने काम शुरू कर दिया। बदकिस्मती से फिर कोरोना में पूरी दुनिया सफर हुई। 2020 और 21 हमारे लिए थोड़े डिफिकल्ट रहे।
तो फिर हमने दोबारा उसको उस पे काम किया, तो फिर भी थोड़े उसके आफ्टर इफेक्ट्स कोरोना के अभी चल रहे थे, कुछ कंट्रीज लॉक थे, इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो फिर हमने 2023 में उसी प्रोजेक्ट को 3 साल समझ लें कि लेट करके वो किया। तो उसमें हम 25 बाइकर थे, लाहौर से हम चले, और ये हमारा टूर कोई मोर देन 3 मंथ का टूर था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ग्रुप उम्रे के लिए गया हमने, अल्लाह ताला ने करम किया कि हमने हिस्ट्री बनाई और बड़े खूब एंजॉय किया। पाकिस्तान का नाम को बुलंद किया हमने, रोशन किया, पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाया कि जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं वो टेररिस्ट सारे नहीं हैं, तो उनका अच्छा फेस भी है कि वहाँ नेचर लवर भी है, स्पोर्ट लवर भी है। वो हम उसमें गए। तो हमारा रूट था लाहौर से हम क्वेटा गए, क्वेटा से फिर हम ज़ाहिदान गए, ईरान का एक बॉर्डर सिटी है। तो ज़ाहिदान से फिर हम बाम और फिर बंदर अब्बास गए। बंदर अब्बास से फिर हमने गल्फ को उसमें फेरी में क्रॉस किया, छोटे शिप होते हैं उसमें हमने बाइक भी और खुद भी हम बैठे, वो भी एक न्यू वो एक्सपीरियंस था। बाइक हम समझ लें कश्तियों पे लोड करके फिर हम शारजा पहुंचे। अच्छा, तो ये बताइए कि बाइकिंग के अलावा स्पोर्ट्स में कौन सी एक्टिविटीज आपको पसंद है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कभी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया आपने? अच्छा, इसमें कुछ लोग जो हमारी बाइकिंग है, तो इसको नो डाउट जब आप इस पे कुछ सैरो सियाहत करते हैं तो ये एक टूरिज्म की एक्टिविटी आ जाती है। जब आप बाइक पे कोई रेस इवेंट करते हैं, कोई ऑफ रोडिंग करते हैं, या इस तरह की कोई एडवेंचर की एक्टिविटी करते हैं, तो ये फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ जाता है। वर्ल्ड ओवर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि मोटर बाइक इटसेल्फ स्पोर्ट्स है। ओके, ये दो चीजें हो गई। तो हम उसके टूरिज्म के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं बाइकिंग के जरिए। अच्छा। अब जैसे वक्त बेहतर होता जा रहा है, दुनिया खुलती जा रही है, हमारे ही ग्रुप के कुछ लोग जो है वो उसमें मोटोक्रॉस में जो बाइक की रेसिंग के इवेंट्स हैं उसमें जा रहे हैं। तो आपकी इस बाइकर्स के ग्रुप में खवातीन भी हैं? खवातीन भी हैं जी, काफी सारी खवातीन अब पाकिस्तान में मोटर बाइकिंग पे आ रही हैं। अभी रेस में तो खवातीन अभी नहीं आई, मोटर बाइक की रेसिंग जो हमारे मोटोक्रॉस की है उसमें नहीं आई, लेकिन टूरिज्म में खवातीन की काफी तादाद अब आई हुई है, निकले हुए हैं। हम उनको प्रमोट करते हैं, हम कहते हैं कि आप आए, जहाँ हम सीनियर्स की कहीं भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप को हम गाइड करेंगे। आप इस फील्ड में हैं, ख़वातीन में बहुत पैशन बहुत है घूमने फिरने का, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो मुआशरा है वो उसमें अभी उलझी हुई है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन मोटर बाइकिंग में आई हुई हैं तो उन्होंने बड़ी बड़ी माइलस्टोन किए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं हमेशा इनको इनकरेज करता हूँ और मेरा ये है कि आगे बढ़ें, और ख़वातीन जब आगे बढ़ेंगी तो मेरे ख्याल में जो वेस्टर्न मीडिया है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है जी। थोड़ा होता है उसको बढ़ा चढ़ा के करता है। तो अब ख़वातीन जब बाइक पे निकलती हैं, हमारे साथ भी ट्रेवल करती हैं, सवात जाते हैं, ज़ियारत जाते हैं, कहीं किसी कोने में जाते हैं, गिलगित जाते हैं, ख़वातीन साथ होते हैं, तो उनके फोटोज हम बनाते हैं, वो भी फेसबुक पे लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, और भी मीडियम जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं वहाँ लगाते हैं, और उनको अपने जो दोस्त हैं गोरे हमारे उनको टैग करते हैं। आप कहते हो जी ख़वातीन को तो घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है, उनको मार दिया जाता है, उनको फ्रीडम नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है, वो अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते। देखें ये लाहौर से 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके ख़वातीन आई हुई हैं, बाइकिंग कर रही हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल। और हमारे खिलाफ एक प्रॉपर प्लान्ड जो है ना मंसूबाबंदी के तहत हमारे ऊपर गलत चीजें
वो की गई हैं। अच्छा, वो कैसे बेहतर होंगी? वो बेहतर यही होगी कि हम खुद निकलें, खुद प्रूव करके दिखाएं, निकल के अपने पिक्चर्स हैं, अपनी एक्टिविटीज हैं, दिखाएं उनको। बगैर किसी खौफ के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की डिफरेंट फोर्सेस ने अप्रिशिएट किया कि हम एक चीज पे करोड़ों रुपए लगा के पाकिस्तान को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, पैसे लगाते हैं उस पे, मीडिया पे बहुत सारी एक्टिविटीज करके। आप लोग खाली थोड़े से पैसों से एक ग्रुप 8 10 15 20 लोगों का जाता है, उसमें कुछ खवातीन है, बच्चे हैं, वो जाके अगर सवात में एक फोटो बना के वो भेजता है तो वो फोटो पूरी दुनिया में वायरल होता है, इसमें देखें जी बच्चे भी आए हुए हैं, ठीक है, वरना लोग कहते हैं जी ये नो गोज एरियाज है, इधर तो कोई नहीं जा सकता, ये देखें बच्चे आए हुए हैं। वो जो हम चीज, हमारा स्टांस है कि पाकिस्तान पुरअमन है, पीसफुल है, लोग अच्छे हैं, तो हमारी बात कोई नहीं मानता। आपका फोटो जाता है तो वो एक पूरी स्टोरी आ जाती है, तो वो उन्होंने हमेशा हमें इसे हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये है कि जो भी खवातीन हैं और जो हमारे बॉयज हैं, जो भी निकलते हैं पाकिस्तान में, जो भी अच्छा काम करते हैं, किसी भी खेल की एक्टिविटीज में जो पॉजिटिव चीज है उसको हर जगह पे वायरल करें, फैलाएं। कितने रोकेंगे हमारी अच्छी एक्टिविटीज को? हमारी गलत चीजें तो हर कोई दिखाता है, तो अच्छी चीजें भी कोई नहीं दिखाता, ना दिखाए, हम खुद तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मुकर्रम तरीन साहब के साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया होगा। उनके एडवेंचर्स जान के, उन्होंने जिस तरह से सीखा और पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से उनका क्या मैसेज था, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी इससे बहुत मुनफरिद हुए होंगे। और इसके अलावा अब लूँगी आपसे इजाज़त। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, एक नए मेहमान के साथ, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उनसे बात करेंगे और उनकी भी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।